हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल प्रेजेंटेशन, यूनिट 5 फॉर क्लास नाइन्थ। चलिए देखते हैं बेटा प्रेजेंटेशन के बारे में, ये क्या होती है और जो इसमें हमारे मेन मेन पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन का देखो मेन काम होता है कि कोई भी एक टॉपिक है उसके बारे में बताना, ताकि वो चीज़ लोगों को जल्दी समझ में आए और इंटरेस्टिंग वे से समझ में आए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी को अगर बताना है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है कि वाइल्ड लाइफ में हमारे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और कितना उसका एरिया होता है, तो ये सब चीज़ों को अगर टाइप करके मैं किसी को समझाऊंगा तो इतना इंटरेस्ट किसी को आएगा नहीं। अगर मैं वीडियो की हेल्प से समझाऊंगा या फिर पिक्चर की हेल्प से समझाऊंगा, कुछ एनिमेशन की हेल्प से समझाऊंगा, तो वो चीज़ जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है। अब जैसे कि बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के कार्टून आते हैं टीवी पे, डोरेमोन हो गया, पोकेमोन हो गया, छोटा भीम, बड़ा भीम, जो भी है। तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ क्या है, एनिमेशंस हैं, कुछ अच्छी अच्छी जो पिक्चर्स हैं उनका यूज़ किया गया होता है, साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वही सेम चीज़ हमारी प्रेजेंटेशन में होती है। चलिए इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड है। इसमें रेगुलर टेक्स्ट, ठीक है, इसमें जो टेक्स्ट होता है उसको यूज़ होता है। लिस्ट ऑफ आइटम, हमारे पास कौन कौन सा आइटम है उनकी एक लिस्ट बनती है। टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स होते हैं इसमें, साउंड एंड वीडियोस, ठीक है, साउंड और वीडियोस होते हैं और एनिमेशंस होते हैं। ठीक है, अब ये तो इन्होंने छोटी सी डेफिनेशन बता रखी है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। प्रेजेंटेशन इज यूज टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जैसे सपोज कोई कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जियो कंपनी होगी, टाटा होगी, तो वो भी कहीं अपना कुछ अपना कोई जो भी सामान है, प्रोडक्ट है, अगर मार्केट में लेके आएंगी तो किसी को समझाना होगा, वो प्रेजेंटेशन की हेल्प से समझाएंगी कि भाई हमारा ये जियो का प्लान है, ये काफ़ी फास्ट चलता है, इसका ये बेनिफिट है, इसका जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम, मतलब इस तरह से हम समझा सकते हैं प्रेजेंटेशन की हेल्प से। वो कुछ भी हो सकता है, स्कूल में जो टीचर हैं वो भी समझा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। प्रेजेंटेशन इज हाईली यूज इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी बोला कि ये टीचिंग और ट्रेनिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसकी क्या क्या हमारे फीचर्स हैं या फिर इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हों तो हमें लाइंस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हमारी जो लाइन मतलब ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड जो बातें हैं हमने कम शब्दों में किसी को बताना है या फिर समझाना है उसको। नेक्स्ट है इसमें फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है वो भी हमें मतलब ओके ओके रखना है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा लार्ज। ठीक है, ठीक है, स्मॉल और लार्ज का हमें काफ़ी ध्यान रखना है कि भाई बहुत ही ज़्यादा लार्ज ना हो साइज़ फ़ॉन्ट का, कि मतलब वो देखने में अच्छा ना लगे, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो कि मतलब किसी को अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ भी ना पाए। उसके बाद है करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। ठीक है, जो भी हम टाइप करें उसकी जो ग्रामर की स्पेलिंग है वो भी हमारी सही होनी चाहिए, ये ना हो कि स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है, तो वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता जब वो एक प्रोजेक्टर में वो चीज़ सबके सामने आती है। तो पहले से वो सब चीज़ें हमें ठीक कर लेनी चाहिए किसी को प्रेजेंट करने से पहले। इंसर्टिंग इमेज, ड्राइंग, टेबल्स एंड ग्राफिक्स। ठीक है, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन उसके अंदर इमेज होगी, ड्राइंग होगी, टेबल्स होगी और ग्राफ्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कलर, ठीक है, कलर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन एंड वीडियो। ठीक है, एनिमेशन भी डाल सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, वीडियोस भी डाल सकते हैं। पे अटेंशन टू ए टारगेट ग्रुप। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए जिसको हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं वो किस ग्रुप का है। ठीक है, अब जैसे 12th क्लास के कोई बच्चे हैं, उनको हम अगर छोटे छोटे बच्चों के कार्टून दिखाएंगे, ठीक है, जैसे मोटू पतलू के कार्टून हो गए जो भी हैं, तो उनको इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, है ना? तो मतलब उनका जो बच्चों का लेवल है 12th क्लास के बच्चों का, उनका एक अपना लेवल है। उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की चीज़ें अगर दिखाओगे तो उनको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी, या कोई नए नए गैजेट्स आते हैं मार्केट में उनके बारे में बताओगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा। और जो 1st to 5th क्लास के बच्चे, उनको कार्टून की चीज़ें दिखाओगे तो उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। चलिए बेटा, इसमें देखो पावर पॉइंट को बेटा, इसमें जो ओपन ऑफिस है उसमें इसको क्या बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या फिर पावर पॉइंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगर इसको ओपन करना तो कैसे ओपन करेंगे, लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमारी कुछ विंडो देखो इस तरह से होती है। ठीक है, पावर पॉइंट ओपन करोगे उसकी भी विंडो कुछ इस तरह से होती है, और हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की भी विंडो हमारी कुछ इस तरह से होती है।
इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सब चीज़ें पहले भी हम कर चुके हैं अपने वर्ड में, एक्सेल में। ठीक है, सेम ही चीज़ें सारी है। फॉर्मेट हो गया, स्लाइड। ठीक है, स्लाइड में क्या होता है, हम नई स्लाइड बना सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं, मतलब सेम उसकी कॉपी। या और में कोई स्लाइड पसंद नहीं आ रही है तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, पेज। जैसे हमारे एम एस वर्ड में होता था ना पेज, तो इसी तरह जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है या फिर पावर पॉइंट है, उसमें क्या बोला जाता है, उसको स्लाइड। ठीक है, स्लाइड शो हो गया। हम स्लाइड शो मतलब क्या है, जो भी हमने स्लाइड्स बना रखी हैं 5 या 10, ठीक है, 5 और 10, जो भी स्लाइड्स उनको हम स्लाइड शो में जाके देख सकते हैं। टूल्स हो गया, विंडो हो गया, हेल्प हो गया, स्टैंडर्ड टूल बार्स हो गए, स्लाइड पेन, वर्क स्पेस, स्लाइड्स, टास्क पेन, मास्टर पेजेस, लेआउट्स। ठीक है, ये सारी इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं। टेबल डिज़ाइन, जो भी हमारी टेबल है उसका किस तरह का डिज़ाइन होगा, उसके अंदर कुछ स्टाइल वगैरह हम डाल सकते हैं। कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन दे सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, एनिमेशन ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस होता है, एनिमेशन एक पार्टिकुलर जो कोई भी आइटम है उस पर दिया जाता है, कोई भी पिक्चर हो गया या फिर कोई नाम लिखा हुआ है उस पर हम एनिमेशन दे सकते हैं। और ट्रांजिशन क्या होता है, जब हमारा पेज एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है या फिर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, जो बीच का जो पोर्शन होता है उसके अंदर कुछ ट्रांजिशन डालना। ट्रांजिशन मतलब सेम होता है एनिमेशन की तरह, बस वो एक पेज से दूसरे पेज के जो बीच का जो गैप होता है उसमें वो चीज़ डाली जाती है। ड्राइंग टूल बार हो गया, इंसर्ट पॉइंट हो गया, स्टेटस बार हो गया, जूम कंट्रोल्स हो गए। अब क्लोजिंग ऑफ लिब्रे ऑफिस सिंपल कैसे उसको बंद करेंगे, L+F4 कर देंगे या फिर मेन्यू बार में जाके फाइल में जाके उसको एग्जिट कर देंगे। अगर न्यू बनाएं तो Ctrl+N कर देंगे। ठीक है, ये देखो पहले से कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, टेम्पलेट के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। टेम्पलेट क्या होते हैं, पहले से बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं, हमें सिर्फ उसमें चेंजेस करने होते हैं। एडिंग टेक्स्ट। ठीक है, इसमें टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। सेविंग प्रेजेंटेशन, जब हमारा काम पूरा हो गया, हमने सारे वीडियो डाल दी, पिक्चर डाल दी, बाद में उसको सेव कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके सेव। अच्छा, इस फाइल का देखो एक्सटेंशन क्या होता है, .odp। ये कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .odp। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो फाइल होती है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और कोई हमें स्लाइड चलाने कैसे चलाएंगे, हम स्लाइड शो में जाके स्टार्ट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। जो भी हमने स्लाइड्स बना रखी हैं 10, 15, 20 जितनी भी हैं वो सारी स्लाइड 1 बाय 1 रन कर जाएंगी। सेव फाइल इन PDF फॉर्मेट, जो भी हम प्रेजेंटेशन बना रखी है उसको हम PDF की फॉर्मेट में भी उसको सेव कर सकते हैं। अब क्लोज करना हो तो फाइल में जाके क्लोज कर सकते हैं, जो भी हमने प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी है। हेल्प में हम हेल्प ले सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो। इंसर्टिंग ये डुप्लीकेट स्लाइड देखिए मैं पहले बता चुका हूँ। डुप्लीकेट स्लाइड क्या होती है, जो पहले से स्लाइड बनी हुई है जिसमें हमने काम कर चुके हैं, अगर हमें सेम उसकी कॉपी चाहिए होती है उसको बोलते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। और जैसे हम फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें तो यही होता है कि जो हमारी पहले से फ़ोटोकॉपी होती है उसकी हम उसको स्कैन करके दोबारा उसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं। तो सेम चीज़ हमारी डुप्लीकेट जो स्लाइड है वो भी सेम वर्क करती है। इसका ऑप्शन कहाँ पे होता है, स्लाइड में जाके डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्टिंग न्यू स्लाइड। ठीक है, स्लाइड में जाके नई स्लाइड में चाहिए तो स्लाइड में जाके न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड बन जाएगी हमारी। और उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+M। कॉपिंग एंड मूविंग स्लाइड। ठीक है, कोई भी स्लाइड उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। डिलीटिंग स्लाइड। ठीक है, और कोई स्लाइड हमें पसंद नहीं आ रही है मतलब उसका यूज़ नहीं है हमारी प्रेजेंटेशन में, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। रीनेमिंग स्लाइड। ठीक है, स्लाइड का हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स की हमने कोई स्लाइड बना रखी है उसका नाम क्या देंगे, स्पोर्ट्स। अगर मेंटल मैथ क्विज की कोई स्लाइड है तो क्या नाम देंगे उसका, मेंटल मैथ क्विज स्लाइड। इस तरह से। डिलीटिंग टेक्स्ट, अनडूइंग, रिटर्निंग द चेंजेस। ठीक है, ये सब चीज़ें इजी हैं।
कोई भी टेक्स्ट हमें पसंद नहीं आया उसको हम डिलीट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रिटर्न द चेंजेस, जो हमने पहले से चेंजेस किए हों उस पर हम रिटर्न कर सकते हैं अगर हमें पहले वाला जो चीज़ है पसंद है तो। व्यू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे व्यू करेंगे हम, ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शन है, जो जूम स्लाइडर, ठीक है, जूम स्लाइडर हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया, आउटलाइन व्यू हो गया, नोट्स व्यू हो गए, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है, फॉर्मेट टेक्स्ट हम देखो पहले भी हमने किया हुआ है, ये इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट नेम आ जाएगा जैसे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, बहुत सारे जो भी फ़ॉन्ट है जो भी हमें अच्छा लगता है फ़ॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं। साइज़ हो गया, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट कलर, हाईलाइटिंग। वर्किंग विद टेबल्स, ठीक है, टेबल्स में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से जो भी टेबल्स हैं जितने में रिक्वायरमेंट है रो और कॉलम्स की वो हम टेबल अपनी इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें हम स्टूडेंट का जो डाटा है वो डाल सकते हैं, कुछ भी डाटा आ सकता है, जो हमारे घर का कोई भी आइटम है उसका आ सकता है कि हमें ये सामान हमें चाहिए, या फिर जो भी है स्पोर्ट्स के आइटम आ सकते हैं, बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, एट्सेट्रा। ठीक है, टेबल बॉर्डर, टेबल बैकग्राउंड, जो टेबल का जो बैकग्राउंड है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके कलर उसमें कुछ पिक्चर वगैरह भी डाल सकते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे इमेजेस की, ठीक है, इमेज अगर डालें तो कैसे डालेंगे, इंसर्ट में जाके इमेज हम डाल सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट मीडिया गैलरी, मूविंग इमेजेस, जो भी हमने इमेज डाली है उसको मूव करवा सकते हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, रीसाइजिंग इमेज, ठीक है, साइज़ जो है इमेज का हम रीसाइज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, रोटेटिंग इमेज, ठीक है, इमेज को रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, ड्राइंग टूल बार, ठीक है, ड्राइंग टूल बार कौन कौन से होते हैं हमारे, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइंस हो गई, बहुत सारे ड्राइंग टूल्स हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट है उन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारे हमारे ड्राइंग टूल्स हैं, ठीक है, स्माइली फेस हो गया, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्रुपिंग हमने देखो पहले ही पढ़ा था जब हम एम एस वर्ड पढ़ाई करी थी हमने उसमें, एम एस वर्ड में ग्रुपिंग मतलब हम जो भी एक से ज़्यादा ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर सिलेक्ट हो गए हैं फिर उसके बाद हम उसको साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे हमारी रिक्वायरमेंट। अनग्रुपिंग क्या होता है, जो ग्रुप बनाया था सिलेक्ट करके उन सबको अनग्रुप कर दो, वो सारे फिर अलग अलग हो जाएंगे। एडिंग ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन का हम किस तरह डालेंगे, स्लाइड बार में जाएंगे, सिलेक्ट द स्लाइड ट्रांजिशन आइकन, ओपन द स्लाइड ट्रांजिशन सेक्शन, वहाँ पे कई सारे हमारे स्लाइड के ट्रांजेक्शन होंगे, वहाँ से हम जो भी हमें ट्रांजिशन चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने दिखा भी रखा है, व्हील, वाइप, बॉक्स शेप, ये सारे हमारे क्या है ट्रांजिशन है, जो भी हमें चाहिए उसको हम ऐड कर सकते हैं। चलिए बेटा बस आज के लिए इतना ही, यही हमारे मेन पॉइंट्स थे। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू।